सो है गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बहुत स्पेसिफिकली आज बता देता हूं कि आज का वीडियो ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज डिस्कस करने वाला है जो कि गरीब लोगों के लिए है। एंड गरीब का मतलब मैं अभी बता देता हूं ताकि लोगों को बुरा ना लगे। गरीब मतलब अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है एंड अगर आपके पास वो लेवल का एजुकेशन नहीं है, अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है जो आपको फंड्स रेज करने में, पैसा मिलने में मदद कर सकती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताऊंगा जो कि शुरू तो बहुत छोटे सर्विस से होते हैं लेकिन अंत में बहुत बड़े बिजनेसेस बनते हैं। एंड जो पूरी जर्नी आज इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। अगर आप उस कैटेगरी में फिट होते हो जहां पे आपके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं है एंड आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, ये सच आपको खुद से बोलना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक चीज ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे आप वो कंपेंसेट करोगे, एंड वो है मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, आसान नहीं होने वाला है। कोई भी चीज आसान नहीं होती एंड स्पेशली अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट करें तो बिल्कुल आसान नहीं होती। एंड आपको कोई भी काम की शर्म नहीं करनी है, राइट? तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो एंड आपको किसी भी चीज की शर्म नहीं आती, आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, आपको बहुत पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो प्लीज आपके लिए पूरा देखना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन 3 बिजनेस आइडियाज आपको पूरी तरीके से बताऊंगा और इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन जो लगने वाला है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया एंड वो है बहुत ज्यादा मेहनत। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एंड वो है लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी का। आज भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन है उनके बेटे एंड आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो उन्होंने शुरू किया एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन एक जमाने में धीरूभाई अंबानी भी पेट्रोल पंप के ऊपर अटेंडेंट का काम करते थे और आज उनका पेट्रोलियम का बिजनेस है। उनके बेटे मुकेश अंबानी को पेट्रोलियम टाइटन कहा जाता है। तो 3 बिजनेसेस जो आज डिस्कस करने वाले वो है, फर्स्ट कार वॉश का बिजनेस, सेकंड है चाय का बिजनेस एंड थर्ड इज डॉग वॉकिंग, डॉग बोर्डिंग का बिजनेस। ये 3 बिजनेस आइडियाज एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी एक सीरीज है धंधा 101 की जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज में डिस्कस करता हूं, तो वो सीरीज की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोग छोटे बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करते हैं एंड उसको कैसे बड़ा करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में जो आप इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हो। इन 3 बिजनेसेस में आपको इतना काम आ सकता है, इतना पैसा मिल सकता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसके अंदर मैं आपको कोई भी सिर्फ फेक मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने देखा है। अब बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस की जिसको आप शुरू कर सकते हो एंड वो है कार वॉश का बिजनेस। अब इसको कैसे शुरू करना है? आपको कोई गराज नहीं खोलना है, आपको कोई कार वॉशिंग सेंटर नहीं खोलना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक कोई भी बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बड़े रेसिडेंशियल एरिया में जाना है जहां पे बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, जहां पे लोगों के पास गाड़ियां है। आजकल कोई भी बड़े शहर में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में इतने ज्यादा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, अपार्टमेंट्स है, जहां पे हर एक अपार्टमेंट में कम से कम एक गाड़ी या फिर एक घर में 2 या 3 या 4 गाड़ियां भी होती है। तो आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना है एंड आपको वहां पे जाना है। इन सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे बंदे की जो रोज आएगा और सबकी गाड़ी समय पे साफ करके जाएगा सही तरीके से। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस अपने वॉचमैन्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं साफ करने के लिए, जो बिल्कुल भी सही से नहीं करते। एंड अगर सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी साफ कर रहा है फिर उस पूरे सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी कौन देख रहा है? अगर वॉचमैन ही गाड़ी साफ कर रहा है तो आपको एक ऐसे एरिया में जाना है। आपको चाहिए तो आप एक पेपर के ऊपर आपके सर्विसेज लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसके ऊपर की गाड़ी साफ करने के ये चार्जेस है और मैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर साफ करता हूं। या फिर आपको चाहिए तो आप बेसिक ना बहुत सस्ते वाले पैम्फलेट आप छपवा सकते हो, राइट? तो आपको ऐसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जाना है एंड आपको वहां पे आपके कस्टमर्स ढूंढने हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ढूंढना है या फिर 2-3 ऐसे सोसाइटीज ढूंढने, कॉम्प्लेक्सेस ढूंढने जहां पे आपको ना कस्टमर्स मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज एक 2 व्हीलर साफ करने के कोई भी बंदा कम से कम 500 रुपए लेता है हर एक महीने के, एक 2 व्हीलर साफ करने के। एक 4 व्हीलर अगर साफ करनी है तो करीब 700 से 800 रुपए, 1000 रुपए महीना लेता है, राइट? तो आप हिसाब लगा लो कि अगर आप एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चले गए, वहां पे आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 से 60 गाड़ियां मिल गई। उसमें से 25-30 4 व्हीलर है, उसमें से 25-30
टू व्हीलर है, ये आपको हर महीने साफ करनी है। तो अगर आप इसका हिसाब लगा लोगे तो करीब आप 60 to 70,000 पर मंथ आप इससे कमा सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत आसान है, क्योंकि हर एक गाड़ी को साफ करने में 10 मिनट लगते हैं। अगर आप एक टू व्हीलर साफ करें तो उसमें भी कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो मेहनत का काम तो जरूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एंड इसका मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। कार वॉशिंग का बिजनेस इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अपनी गाड़ियां साफ करवाए तो कैसे करवाए। वो ऐसे ही कोई ना कोई एक बंदे को पकड़ लेते हैं, वो ठीक ठाक सा मतलब फालतू सा काम करके चला जाता है, पैसे तो लेता है, सिर्फ पानी से साफ करके चला जाता है। आपको वैसे नहीं करना है, आपको पानी से साफ नहीं करना है, सिर्फ आपको पानी के साथ में एक कोई कार शैम्पू भी रखना है, एंड आपको वो कार शैम्पू यूज करना है, आपको पानी यूज करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर पैसा है तो आप एक प्रेशर वॉशिंग की मशीन ले सकते हो। सेकंड हैंड ले लो यार, पुरानी वाली ले लो, यूज्ड वाली ले लो, सस्ती वाली ले लो, लेकिन एक प्रेशर वॉश ले लो, जिससे आपका काम तेजी से होगा, जिससे आप गाड़ी बेहतरीन तरीके से साफ कर पाओगे, राइट। अगर आपका काम तेजी से हो रहा है, अगर आपकी एक गाड़ी 15 मिनट के अलावा 10 मिनट में हो रही है, तो आप उतने ज्यादा गाड़ियां कर पाओगे। अगर आप आधे घंटे में 2 गाड़ियां कर सकते थे, तो अब आप आधे घंटे में 3 गाड़ियां कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो प्रेशर वॉशिंग का नहीं ले सकते तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक कार शैम्पू जिसको आप डाइल्यूट करके यूज करोगे। ऑफ कोर्स एक बॉटल एक महीने में खत्म नहीं होती, वो बहुत टाइम चलती है, क्योंकि आप उसको डाइल्यूट करके यूज करते हो, और अच्छे तरीके से साफ करने की टेक्निक, बस यही चाहिए आपको, राइट। अब ये जो 3 बिजनेसेस बताने वाला हूं ना, उसके अंदर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कस्टमर रिलेशंस। आप जिसकी भी गाड़ी साफ करें उसके साथ कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे रखते हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस में रिपीट बहुत अच्छा है और रेफरल बहुत अच्छा है, कि भाई मेरी गाड़ी ये बंदा बहुत अच्छे से साफ करता है, तुझे चाहिए तो तू भी इसको रख ले। रेफरल भी है। एंड अगर आप उसकी गाड़ी अच्छे से साफ करोगे तो फिर वो आपको 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको बदलेगा नहीं, राइट। तो आपके पास काम आता जाएगा। द सेकेंड इज ग्रेट क्वालिटी वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ से साफ करने के बजाय अगर आप प्रेशर वॉश यूज करते हो, अगर आप सिर्फ पानी के बजाय थोड़ा सा कार शैम्पू यूज करते हो, सही तरीके से साफ करते हो, तो अच्छा क्वालिटी का काम होता है। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन, ऑन टाइम का काम। आपने जो टाइम उनको बताया कि मैं आपके अपार्टमेंट के, आपके कॉम्प्लेक्स की गाड़ियां इतने बजे सुबह साफ करूंगा या फिर इतने बजे रात को साफ करूंगा, तो वो टाइम आपको रखना है। आपको टाइम के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि इन बड़े शहरों में एक चीज की बहुत ज्यादा कीमत होती है, वो है टाइम। उनका टाइम बचना चाहिए, इसलिए वो आपको रख के आपको पैसे देते हैं, तो आपको उनका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अब आप कहोगे कि यार इससे तो मैं सिर्फ गाड़ी साफ करने वाला बन के रह जाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि कार वॉश एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। आपने पहले इस सेक्टर में काम नहीं किया होगा तो आपको शायद से इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें काम करोगे वैसे वैसे आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा, एंड प्लस आपके पास पैसे भी आएंगे जो अभी आपके पास नहीं है। आप अगर मोटा मोटा 60, 70, 80 हजार रुपए महीना भी अगर आप कमाने लग गए, तो आप थोड़ा पैसा बाजू में रख सकते हो, जोड़ सकते हो, एंड कुछ साल, 2, 3, 4 साल काम करने के बाद में आपके पास उतना पैसा जमा रहेगा जिससे आप एक कार वॉशिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब कार वॉशिंग का बिजनेस आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब आपके कस्टमर रिलेशंस भी है। आपने अगर एक कार वॉशिंग की वैन शुरू भी कर दी, जो मोबाइल कार वॉशिंग का बिजनेस रहता है, आपके पास ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्सेस में, अपार्टमेंट्स में कॉन्टैक्ट्स है, जिनको आप बोल सकते हो कि सर मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अब ये बिजनेस के थ्रू मैं आके आपकी गाड़ियां साफ करके जाऊंगा हर रोज। तो आपको ये 2-3 साल काम करने का फायदा पैसों में भी है, एंड प्लस नेटवर्क में भी है, कनेक्शंस में भी है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये बिजनेस स्मॉल स्केल पे ही होने वाला है, क्योंकि आप इसमें ज्यादा पैसा डालने नहीं वाले हो, लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है और बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि ये बिजनेस अपने ऑर्गेनिकली थोड़ा थोड़ा पैसा बना के, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के, पैसा कमा के आपने ये बिजनेस बनाया। आपने इन्वेस्टर का पैसा जला के नहीं बनाया कि 5 साल में धंधा खत्म हो जाएगा। ये बिजनेस धीरे से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर और बहुत लंबा चलेगा। और याद रखते हैं मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा है उसको अगर आपको बीट करना है, तो आपको एक्सपीरियंस और मेहनत, ये 2 ही चीजें बहुत काम आ सकती है। सेकंड बिजनेस आइडिया आज का वो है चाय बेचने का, टी सेलर। आप कहोगे सर ये क्या फालतू आइडिया बता रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बाहर, बहुत सारे लोग कर तो रहे, एंड यही चीज ना, यही गलती बहुत सारे लोग करते, सोचते कि यार ये धंधा तो 10 लोग कर रहे हैं बाहर। आपको करनी वही चीजें, लेकिन आपको अलग तरीके से करनी है। चाय आपको बेचनी है, चाय तो सेम ही रहेगी यार, लेकिन चाय बेचने
करने का तरीका अलग होता है। हर एक बिजनेस में आपको करने का तरीका अच्छा करना होता है, करने का तरीका अलग करना होता है। अब चाय के बिजनेस के लिए आपको चाय की दुकान, चाय की टपरी खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उतना भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है जो मैं अभी आपको आइडिया बताने वाला हूं। आपके दुकान के ऊपर अगर आप चाय का दुकान खोलते हो तो कभी 50, कभी 100, कभी 150, कभी फिर से 50, कभी 20, 30 ऐसे लोग आते रहेंगे। ये जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर फिर से आपके जो फिक्स्ड कस्टमर्स रहेंगे वो आपको हर रोज मिलते रहेंगे, हर महीने मिलते रहेंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग में फिर से एक कस्टमर का नेटवर्क तैयार करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो चाय कैसे बेचनी है? दुकान लगा के बिल्कुल भी नहीं बेचनी है, दुकान की भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। आप जिस घर में रहते हो वहीं पे आपको चाय बनानी है। एक 2 लीटर 5 लीटर का एक फ्लास्क, थर्मास्क खरीद लो, वो भी सेकेंड हैंड मिल जाता है अगर आप नया नहीं खरीद सकते तो। आपको रोज सुबह उठना है, आपको उस थर्मास में भरने के लिए आपको चाय बनानी है। 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, थर्मास के कैपेसिटी के हिसाब से, एंड आपको चल पड़ना है। अब ये बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको पहले लोकेशन फिगर आउट करना है। एक तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पकड़ लो जहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है, वॉचमैन है, हेल्पर्स है, मेड्स है, और थोड़े बहुत दुकान भी है छोटे छोटे। या फिर एक बहुत कमर्शियल एरिया जहां पे सारे दुकान है, इंडस्ट्रीज है, जहां पे एम्प्लॉइज आते जाते हैं काम करने के लिए, राइट। तो आपको सबसे पहले लोकेशन फिगर आउट करनी है कि आपके घर के पास में कौन सा लोकेशन है जो बहुत बढ़िया रहेगा, जहां पे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे चाय के लिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ना एक दिन निकाल के सिर्फ घूमना है उस एरिया में। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मिलो, वॉचमैन को मिलो, ऐसे ही हाय हेलो करो, दोस्ती करो उनसे। जो भी वहां पे लोकल वर्कर्स है, गार्डन में कोई काम कर रहा है, यहां पे कोई काम कर रहा है, छोटे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, छोटे दुकान में कोई काम कर रहा है, हाय हेलो करो, बस उनसे नेटवर्किंग करो और उनसे बात करो। आप ये फिगर आउट करोगे कि इंडिया में हम लोग इतना ज्यादा चाय पीते हैं कि उनको कभी ना कभी दिन में 2-3 बार बाहर जाना पड़ता है चाय लाने के लिए, चाय पीने के लिए। एंड ये आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी गैप है मार्केट में जो आपको सॉल्व करनी है। तो ये सारा हो गया, आपने एक एरिया फिगर आउट कर लिया, वहां पे आपने घूम के थोड़े से लोगों से मिल लिए एंड आपने उनको बोल दिया कि मेरा चाय का बिजनेस है, आपको दुकान में 5 लोग हैं, आपको दिन में 2 बार चाय चाहिए, मैं आपको लाके दूंगा, दुकान में लाके दूंगा, यहां पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। या फिर जो भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है, आपने उनको बोल दिया कि आप दिन में 2 या 3 बार चाय पीते हो, मैं 2 या 3 बार राउंड मारता हूं, यहां पे मेरा चाय का बिजनेस है, आपको चाहिए मैं आपको गेट के ऊपर लाके दूंगा चाय, आप मेरे से चाय खरीदो, ठीक है। तो आपने घर में चाय बनाई, आपने वो थर्मास फ्लास्क में बनाई, सुबह आप निकल गए पहले राउंड पे। आपने उन सारे दुकानों में, हर एक दुकान में कम से कम 5 से 4 या 5 लोग काम करते हैं, ऐसे आपके एरिया में कम से कम 30 या 40 दुकान होंगे, 200 से 250 लोग हो गए, प्लस जो भी बिल्डिंग के वॉचमैन होंगे और 30 से 40 लोग हो गए। तो इन लोगों को आपको फर्स्ट राउंड में जाके चाय बेच के आनी है, राइट। तो आप ये नहीं करो कि आप दुकान खोल के वेट नहीं करो कि कोई कस्टमर आएगा तब मेरी चाय बिकेगी, नहीं बिक रही है तो ठंडी हो गई, खराब हो गई, फेंक नहीं पड़ रही है, नहीं, आप चाय बना रहे हो और आप खुद चल के उन कस्टमर्स के पास जा रहे हो हर रोज उसी समय पे उनको चाय देने के लिए। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि मेहनत बहुत है इसमें, यह मेहनत का काम जरूर है कि हर रोज पैदल आपको जाना है, लेकिन स्मार्ट वर्क है, इन्वेस्टमेंट नहीं है दुकान की, दुकान नहीं चलने का टेंशन नहीं है, एंड प्लस आप कस्टमर्स के साथ नेटवर्किंग कर रहे हो, बॉन्डिंग कर रहे हो, जो आपको फिर से रिपीट आएंगे एंड प्लस आपको रेफरल देंगे। तो आपको इसके अंदर धंधा खोने का कोई चांस ही नहीं है। आपने सुबह में जाके इन लोगों को एक टाइम में चाय दे दी 300-350 लोगों को, आपको अब क्या करना है, अभी शाम को आप फिर से जाओगे, उसके बीच में आपके पास दोपहर का टाइम है, आपको चाहिए तो दोपहर में फिर से एक बार थर्मास भरो, 2-4 लीटर चाय बनाओ, रिक्शा स्टैंड पे जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, वहां पे जो बस के लिए रुके उन लोगों को दो, रिक्शा स्टैंड के ऊपर सारी रिक्शा टैक्सीज रुके होंगे उन लोगों को दो, ड्राइवर्स को दो। तो आप ऐसे करके और 50 या 100 लोगों को चाय बेच सकते हो। शाम को फिर से आपको उन्हीं सारी दुकानों में, उन्हीं सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, वॉचमैन को फिर से एक चाय का राउंड देना है। आप देख रहे हो कि इस चक्कर में आप दिन के कितने चाय बेच रहे हो, आप इस चक्कर में दिन के कम से कम 600 से 700 कप चाय बेच रहे हो। अब डेफिनेटली ये चाय की कॉस्ट, आप अगर आप अच्छे एरिया में रहते हो, अगर आप एक सिटी में हो तो फिर आप वहां पे 10 रुपए की एक चाय बेच सकते हो, लेकिन मोस्टली ये चाय 5 रुपए की बिकती है क्योंकि कप भी छोटा सा होता है, राइट। और ये कोई
आदमी के दुकान पे नहीं पी रहा है, तो ये आपको 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का एक कप बेचना। अगर आप हिसाब लगा लो तो दिन का अगर 600 कप बेच रहे हो तो 3000 रुपए, या फिर 10 रुपए का बेच रहे हो तो 6000 रुपए। इसके अंदर मुनाफा 60 से 70% मुनाफा है गाइस। तो अगर आप 3000 भी रुपए बनाते हो तो उसमें 2000 रुपए आपका मुनाफा है। अगर आप 6000 रुपए कमाते हो तो उसके अंदर 4 से 4500 रुपए आपका मुनाफा है। मेहनत का काम क्या है इसमें कि बनाना है घर पे, वो तो चलो आसान काम है, लेकिन पैदल चलना है, पैदल चलना है, लोगों से मिलना है। अगर आप इसको मेहनत के तौर पे देखोगे तो भाई आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे देखोगे, अगर आप लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखोगे, तो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। एंड ये मेरे एरिया में, मैं जहां पे मुंबई में रहता हूं, वहां पे लोग करते हैं। मैंने उनसे बात करी है पर्सनली, उनको दुकान बनाने में इन्वेस्टमेंट करने से ये बेहतर लगता है कि आप इससे आप अलग अलग एरियाज में भी जाके चाय दे सकते हो। एंड प्लस इसके अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है और आपके कस्टमर्स फिक्स्ड है। अगर आप उन 50 दुकानों में हर रोज चाय लाके देते हो दिन में 2 बार, तो वो 50 दुकान हर दिन आपका इंतजार करेंगे आपका आने का। अब इसका एंड क्या है? इसका एंड ऑफ कोर्स चाय के बिजनेस में ही कन्वर्ट होने वाला है। एक दिन आपको चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी, या फिर एक डार्क स्टोर की तरह आप एक चाय का आपके ही घर में पूरा सेटअप बना सकते हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपको 2-3 लोग रखने पड़ेंगे अपने नीचे, तो तब आप नहीं जाओगे दुकान में, तब आपके लोग जाएंगे दुकान में चाय देने के लिए। तो एक बंदा जा रहा है, वो यहां पे 300-400 लोगों को दिन में चाय दे रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है, वो उस एरिया में 300-400 लोगों को चाय दे रहा है, तीसरा जा रहा है, वो यहां पे 300-400 लोगों को चाय दे रहा है। तो ऐसे करके आप एक बहुत ही हेल्दी बिजनेस आप बना सकते हो, जिसमें आप महीने का 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख आराम से कमा सकते हो। द थर्ड बिजनेस, आखिर का बिजनेस आइडिया आज, एंड दैट इज डॉग वॉकिंग। डॉग वॉकिंग, डॉग बोर्डिंग, पेट बोर्डिंग के बिजनेस को ना काफी ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बाहर से हो, मेजर सिटीज के बाहर से हो, तो शायद से आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है कि इन बड़े शहरों में अमीर लोग कुत्ते पालते हैं घर में। उन कुत्तों को दिन में 2 बार राउंड पे लेके जाना पड़ता है, बाहर वॉक पे लेके जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए, राइट। तो यहां पे शहरों में लोगों के पास समय है नहीं, तो वो एक बंदा रखते हैं जो उनके कुत्तों को 2 बार दिन में वॉक के लिए बाहर लेके जाता है और वो उनको पैसे देता है। अब इसका बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है। आप सबको बियर बाइसेप्स पता है, रणवीर अलाहाबादिया पता है, उनका ऑफिस है जुहू में, जहां पे मैं बीच में एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। वहां पे मैंने देखा कि जुहू मुंबई का बहुत ही पॉश एरिया है। वहां पे मैंने देखा कि सोसाइटीज, हर एक सोसाइटी के हर एक बिल्डिंग में, हर एक अपार्टमेंट में कुत्ते, मिनिमम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कुत्ते भी रखते हैं वो। एंड हर एक बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि डॉग वॉकर नीडेड। हर एक बंदे को आदमी चाहिए उनका कुत्ता घुमाने के लिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। एंड कितना पैसा देते हैं पता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं खुद हैरान हो गया था देख के, मेरे खुद के पास कुत्ता है, लेकिन मैं हैरान हो गया था ये देख के कि लोग इतना पैसा देने के लिए तैयार है। 1000-1200 रुपए दिन का लोग देते हैं अपने कुत्ते को 2 बार घुमाने के लिए, क्योंकि वो करोड़पति लोग हैं, उनके पास करोड़ों रुपए और उनका समय भी बहुत कीमती है। तो उनको 1000 रुपए दिन के अगर जा रहे हैं, उनको फर्क तक नहीं पड़ता। लेकिन ये आप जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पेट्स पसंद है, अगर आपको कुत्ते पसंद है, अगर आपको डॉग से लगाव है, तो ये बिजनेस करना, नहीं तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बेजुबान जानवर होते हैं, बेचारे होते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई मारना तो बिल्कुल भी मत। एक बार भी मारते हुए पकड़े गए ना भाई, तो उनके ओनर ना आपको जिंदगी भर के लिए ऐसा अंदर करेंगे कि आपका सारा धंधा पानी सब खत्म हो जाएगा भाई, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको कुत्ते, एनिमल्स पसंद है तो ये बिजनेस में आना। एंड अगर आपको सच में पसंद है तो ये काम आपको काम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे खुद के पास एक कुत्ता है एंड उनके साथ समय बिताना इतना इंटरेस्टिंग, इतना मतलब इतना मजा आता है उनके साथ समय बिताने के लिए। तो आप मजा भी करोगे, प्लस आपको उस मजे के पैसे भी मिलेंगे, है कि नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक लोकेलिटी पकड़नी है। अगर आप किसी एक छोटे एरिया में भी रहते हो तो वहां से हर रोज ट्रैवल करिए एक बड़े एरिया में, पॉश लोकेलिटी में, जहां पे लोगों के पास कुत्ते हैं। अब वहां पे फिर से आपको एक काम करना है, वो है कस्टमर रिलेशंस डेवलप करने हैं। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाइजीन। आपको हाइजीन रखनी है, राइट। आप ऐसे
गंदे कपड़ों में जाओगे, बिना नहाए बिना बाल किए, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता। वो लोग आपको सोसाइटी में घुसने तक नहीं देंगे, घर में तो दूर और उनका कुत्ता देना तो दूर, क्योंकि इन लोगों के पास में हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लोग हाइजीन सबसे पहले देखते हैं, और बात करने का तरीका, अच्छे से बात करते आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइजीन रखिए, अच्छे से बात करिए और उनको बोलिए कि मैं ये काम आपके लिए करूंगा दिन में। और इसमें भी रिपीट और रेफरल बहुत है कि भाई मेरे पास एक बंदा आता है, बहुत अच्छे से, बहुत लगाव से मेरे कुत्तों को घुमाता है, तुझे भी चाहिए तो मैं भी उसका नंबर देता हूं, तू भी ले ले। तो ऐसे करके रेफरल भी आपको बहुत मिलेंगे। आपको इसके अंदर क्या करना है, ज्यादा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 कुत्ते ढूंढने हैं भाई, 10 कुत्ते जिनको आप दिन में 2 बार घुमाओगे। और ये 10 कुत्ते तो मतलब आपको एक अपार्टमेंट में 20 या 30 कुत्ते मिल जाएंगे एक सोसाइटी में। तो आपको सिर्फ 10 कुत्तों के ओनर से बात करनी है, आपको कहना है कि मैं इनको दिन में 2 बार घुमाऊंगा 10 कुत्तों को। अब आप इसका हिसाब लगा लो, अगर आपको नहीं 1000-1200, कम से कम 500 रुपए भी मिलते एक कुत्ते के दिन के, तो आप 10 इंटू 500, 5000 रुपए दिन का कमा रहे हो, और जिसमें एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ चलना है उनके साथ में लेके, राइट। तो 5000 रुपए आप दिन का कमा रहे हो। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, राइट। आपको जितने कुत्ते चाहिए, आप जितना टाइम मैनेज कर सकते हो उसके हिसाब से आप कुत्ते रख सकते हो। 10 कुत्ते 5000 रुपए, 20 कुत्ते 10,000 रुपए, 30 कुत्ते 15,000। आप में जितना हाव है ना पैसा कमाने का, उतने पैसे कमाओ। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से डिसिप्लिन और टाइम। आपने जो टाइम पे उनको बोला कि मैं आऊंगा कुत्ता लेने के लिए, उस समय पे आपको जाना है, और बराबर से उतना टाइम 20-25 मिनट आपको कुत्ता घुमाना है, क्योंकि उनके लिए फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है समय। उनके समय की कीमत है, जिसलिए वो आपको 500 रुपए, 1000 रुपए दिन का दे रहे हैं। अभी एक डॉग वॉकिंग का बिजनेस आपने एक बार कर दिया, आपको पता चल गया कि इन लोगों को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है। कभी कभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुत्तों को रखना भी पड़ता है उन्हें कहीं। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है 2, 3, 4, 5 दिन के लिए, तो कुत्ता अकेला रह नहीं सकता घर में। एंड वहां पे आता है एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज डॉग बोर्डिंग, डॉग लॉजिंग, राइट। तो पेट बोर्डिंग सर्विसेज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, $multi-billion, हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है वेस्ट में, जो कि धीरे धीरे अब इंडिया में भी ग्रो कर रही है। कि आप अपने घर में उनके कुत्ते रख लेते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए उनके मालिक बाहर जा रहे घूमने के लिए, आप उतने दिन के लिए कुत्ता घर में रखते हो, उसको 2 बार खाना देते हो, 2 बार वॉक पे लेके जाते हो, और आप उनसे दिन के पैसे लेते हो। अब ये नॉर्मली 1000, 1200, 1500 रुपए दिन, या फिर अच्छे एरिया में रहते हो तो फिर 2000, 2500, 3000 रुपए दिन के भी आपको मिल सकते हैं। मेरे खुद के पास कुत्ता है तो मुझे पता है, क्योंकि हमें कभी ना कभी उनको डॉग बोर्डिंग में, पेट बोर्डिंग में रखना पड़ता है, तो कितना अच्छा पैसा कमाते हैं। और काम कुछ नहीं है, सिर्फ घर में रखना है। अगर आपको कुत्ते पसंद है तो आप घर में रख सकते हो, आप उनको वॉक के ऊपर लेके जा सकते हो। एंड यही चीज को, डॉग बोर्डिंग को, ही आप अपने घर से शुरू करके फिर आप एक जगह ले सकते हो, वहां पे आप डॉग बोर्डिंग प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हो, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस ये 3 बिजनेस आइडियाज है, कार वॉश, चाय, एंड तीसरा है डॉग बोर्डिंग। ये 3 बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हो। इसके अंदर फिर से मैं बता रहा हूं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कस्टमर रिलेशंस, सेकंड इज ग्रेट क्वालिटी वर्क एंड हाइजीन, एंड थर्ड इज डिसिप्लिन एंड टाइम। ये 3 चीजें अगर आपने इन 3 इंडस्ट्रीज में क्रैक कर ली, तो भाई आपके पास इतना काम आएगा, इतने कस्टमर आएंगे, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आपके पास सच में पैसे नहीं है, अगर आपको किसी काम की शर्म नहीं है, अगर आपको सच में मेहनत करके पैसे कमाने, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो ये काम आप शुरू कर सकते हो। आपके लाइकिंग के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आप ये काम शुरू कर सकते हो। So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.